कितना हम करने जा रहे हैं, उन सब चीजों का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ। लेकिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का भी ख्याल रखा कि उनका एड्रेस अकेले ही इस सेशन का एजेंडा नहीं है, बजट भी पेश होना है, बजट में भी कई सारी बातें आनी हैं, उसके बाद ग्रांट्स भी होने हैं, उनमें भी कई सारी बातें आनी हैं। तो ये समझते हुए और ये जानते हुए कि बहुत से ऐसे मौके होंगे जिस पे गवर्नमेंट को अपना जो है मौक़िफ़ लोगों के सामने रखना होगा, चंद चीजों पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी बात जो है हम सबके सामने रखा। हर गवर्नर्स एड्रेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, किसी रियासत में हो, या प्रेसिडेंट्स एड्रेस पार्लियामेंट के सामने, जब हुकूमत की कंटिन्यूएशन होती है तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस, गवर्नर्स एड्रेस, एलजीज एड्रेस का भी एक सीरीज रहता है। इनको अलग अलग नहीं लिया जाता, इसलिए सोच समझ के हमने बार बार उन चीजों का जिक्र नहीं किया जो इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेसेस में हमने शामिल किए, क्योंकि फिर ऑपोजिशन की तरफ से हमारे ऊपर इल्जाम ये लगता कि जनाब आप एक दो चीजों के अलावा नया कुछ कहते नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, जिन चीजों का इससे पहले जिक्र हुआ है उनका हम दोबारा जिक्र करेंगे नहीं, कुछ नई चीजों के हवाले से बात होगी। लेकिन उसमें भी हमारे कुछ साथी जो हैं वो थोड़े परेशान हुए, कहे इस चीज का जिक्र नहीं आया, उस एड्रेस में इसकी बात हुई, दोबारा हुआ नहीं। तो चलिए आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर दोहराऊं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुकूमत अपने उन वादों पे कायम है जो हमने लोगों के साथ की। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा वापस हासिल कर, एलओपी साहब उठ के कहेंगे क्या खसूसी दर्जा, 370 का आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? 370 का जिक्र हम इसलिए करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि 370 को आपने आईन से हटाया नहीं है। हटाया होता तो मैं कहता इसको आईन में वापस शामिल करना जरूरी है, लेकिन आईन में अभी भी पड़ा हुआ है। आपने खोखला कर दिया, खोखला करने के बाद आपने हमारा खसूसी दर्जा हमसे छीन लिया। हम 370 को वहीं रख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसी दर्जे के तहत हम अपना खसूसी हिस्सा जो है स्पेशल स्टेटस तुम्हारा बहाल करेंगे। इस हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास किया पहले सेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 370 which continues to remain on the statute books that will be restored। अब इसमें और ज्यादा हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आप 370 जिस दिन आईन से हटा देंगे, जिस दिन आप हटा दोगे, उसके दूसरे दिन हम हाउस में 370 की बहाली के लिए लेकिन वो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता इस मुल्क के साथ आईनी तौर 370 पे ही कायम है। अब चलिए 370 में से आपने ज्यादातर निकाला, लेकिन वो हिस्सा कानून का आप निकाल नहीं सके, इसलिए हमने उसको यहां दोबारा उस पर जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। अब बहुत सी बातें यहां पे आई, हर इशू का मैं इस तकरीर में जवाब दे नहीं सकता, ये जानते हुए कि कल मुझे फिर तकरीर करनी होगी, उसमें बजट के हवाले से बात करनी होगी। तो जिन चीजों का मैं यहां जवाब दे सकता हूं दे दूंगा, बाकी का इस सेशन के दौरान जो है आपको जवाब मिलता रहेगा। स्पीकर साहब, गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर के लिए आसान नहीं था। जिस माहौल में पिछले साल ऑनरेबल एलजी साहब ने अपना खुतबा पेश किया, जिस जम्मू कश्मीर में हमने उसके हवाले से बहस की, बजट पास किया, जो हमारे इरादे थे जम्मू कश्मीर के लिए, कहीं ना कहीं मई के महीने पे
उन सब पे पानी फिरा, चाहे पहलगाम के उस अफसोसनाक हमले के दौरान, उसके बाद जब दोनों मुल्क जंग की सूरत में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे, उसके बाद गर्मियों के महीनों में चाहे रामबन के क्लाउड बर्स्ट से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में पूरे जम्मू और कश्मीर के काफी सारे इलाकों में सैलाब का जो बना सूरत हाल, और आखिर में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी वो दिल्ली ब्लास्ट में पूरी थी। कतरा कतरा हम यहाँ टूरिज्म जो है उसको दोबारा रिवाइव करने में लगे रहे। दिल्ली में धमाका हुआ, हमारी होटलें फिर खाली हुई, अब एक एक करके उनको हम दोबारा जो है भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस अंदाज में पिछले साल हमने अपनी तैयारी की थी और जो हम सोच रहे थे हमें काम करने का माहौल मिलेगा, वो हमें नहीं मिला। अब वो किसका कसूर क्या हुआ उसका हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन इन हालात के बावजूद हम पीछे नहीं हटे, मंजिल से हमारी नजर हटी नहीं। जम्मू कश्मीर और तरक्की करे, जम्मू कश्मीर को हम और खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए हम और रोजगार पैदा करें, टूरिज्म जो है हम दोबारा इसको चालू करें। हमारी कोशिशें जारी हैं, चाहे किसी को ये नजर आए ना आए, चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हम चुपचाप जो है अपना काम करते रहे। सैलाब के हवाले से यहाँ कई सारी बातें आई, एक ऑनरेबल मेंबर ने इसके बारे में सवाल उठाया, सवाल पे भी बहस हुई, कई उस पर कुछ अजीब सी बातें आई। एक हमारे ऑनरेबल मेंबर में एक गवर्नमेंट का एक नया टर्म आया है मदर सैंक्शन, उसके हवाले से बात हुई। अब शायद ये मौका मदर सैंक्शन इनको समझाने का नहीं है, अगर ग्रांट के दौरान या अगर आपको आधे घंटे का बहस जो है वो सैंक्शन कर देते हो, आप मदर सैंक्शन उसका दे दीजिए, मैं मदर सैंक्शन जो है ऑनरेबल मेंबर साहब को समझा दूंगा। लेकिन फ्लड रिलीफ के हवाले से यहाँ पे बात आई कि कहीं फ्लड रिलीफ का सिलसिला जो है ये गायब हो गया है। जनाब, मगर सैंक्शन आते हुए हमें मुश्किल से 15-20 दिन हो गए, अभी डीपीआर तैयार हो रहे हैं। जो बजट कंसल्टेशन के दौरान मेरी ऑनरेबल मेंबरों से मुलाकात हुई, उस मीटिंग के दौरान मैंने हर ऑनरेबल मेंबर को अश्योर किया कि ना ये फ्लड रिलीफ पैकेज जो है ये सियासी बुनियाद पे नहीं बांटा जाएगा। जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उस सेक्टर को हम ठीक करें। ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में सैलाब का असर कहीं नहीं था। उस सवाल के जवाब के दौरान एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि हमने 5-5 करोड़ जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बांटे, कश्मीर में कहीं सैलाब था नहीं, तो ये बराबरी क्यों ना? हर जिले में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। अगर कुछ जिलों में 5 करोड़ बाकी था और काफी था, वो ठीक है। जहां और ज्यादा देने की जरूरत है उसमें ये 1430 करोड़ जो हमें सैंक्शन आया है वो इस्तेमाल होगा। लेकिन आप मुतमईन रहिए, जहां पे परमानेंट रेस्टोरेशन की जरूरत होगी वहां पे परमानेंट रेस्टोरेशन बिना मज़हब मिल्लत, बिना सियासत, बिना और कोई चीज देखते हुए सिर्फ जरूरत के मुताबिक यहाँ पर। स्पीकर साहब, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इस बहस का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि है तो इसका नाम डिस्कशन ऑन द एड्रेस ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, पर बनता है ये डिस्कशन ऑन द मैनिफेस्टो ऑफ द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। बस यही, वहां से ऑनरेबल मेंबर उठते हैं, अगर उनके पास एलजी साहब का एड्रेस है तो बड़ी बात है, लेकिन मैनिफेस्टो, मैं तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं क्या बेवकूफ आदमी था कि मैंने राठौर साहब के जिम्मे वो मैनिफेस्टो बनाने का काम सौंपा। इससे अच्छा बिना मैनिफेस्टो के हम इलेक्शन लड़ते, कम से कम एलजी के खुतबे में ही बहस होती। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो ही आप लोगों को इतना प्यारा है कि उसके बिना ये सेशन मुमकिन ही नहीं है। तो मैं क्यों ना फिर हम ऑनरेबल एलजी साहब का वक्त ही ना जाया करें, उनको आने की जरूरत ही नहीं है। हम उनकी तकरीर को पढ़ा हुआ तस्वुर करें और अपना बहस जो है मैनिफेस्टो से ही शुरू करते हैं अगले साल।
बात वहीं पे आनी है। आप चलिए, आप हमारी बातों पे हमें याद दिला देते हो, ठीक है ना, हम उसी पे आ जाते हैं। कोई हुकूमत अपने किए हुए वादे पहले साल में पूरी नहीं करती। बुनियाद डाली जाती है, उसकी तैयारी होती है, शुरुआत होती है। कुछ ऐसे वादे कुछ हुकूमतों ने किए हैं जो अभी तक भी पूरे नहीं हुए। हमें तो 1.5 साल हुआ, कुछ हुकूमतों से मैं 1.5 कंसेशन के साथ 1.5 मान लेता हूं, सवा छोड़ दीजिए, 1.5 ही चले। कुछ हुकूमतों को तो 10-12 साल हो गए। हम आज भी अपने स्मार्टफोन पे अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांग के ढूंढते ना, वो 15 लाख रुपए अगर आ गए होंगे तो हम 15 लाख का इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं आए, ना आने हैं, नहीं ना आने हैं ना। चलिए वो हमारी अपनी बात पर छोड़ दीजिए। जिस जिले से एलओपी साहब ताल्लुक रखते हैं, बड़ा टनल खोदा जाएगा कि वहां से फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। कहा था ये, आज 12 साल हो गए, टनल तो दूर की बात, पाइप भी जहां हम मुश्किल से, अब मैं और जावेद राणा साहब जोड़ जोड़ के जो है जल जीवन मिशन की पाइपें जो है इकट्ठे करके वहां आपको पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब ठीक है, आप हमें अपने वादे याद दिलवाओगे, हमें कोई एतराज नहीं है, वो तो आपका काम है। लेकिन जहां आप हमारे वादे याद दिलवाते हो, वहां जो आपने भी वादे किए हैं लोगों के साथ, उनका भी कभी कभार ना आप जिक्र करिए। उससे कई गुना ज्यादा हम हैं, क्योंकि अगर मैं ये दे नहीं पाया, मैं जानता हूं ना, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन जाता है। अब हमने लोगों से ये कहा था कि हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने लोगों से ये नहीं कहा था कि वो बिजली जो है वो मैं कोयले से पैदा करूंगा, या मैं वो बिजली पानी से पैदा करूंगा, या मैं वो बिजली हवा के विंडमिल से इस्तेमाल ले आऊंगा। अब ना, अगर हमारी थोड़ी बहुत क्या एतराज इससे, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं नए प्रोजेक्ट लगाऊंगा। मैंने कहा मैं बिजली दे दूंगा। अब बिजली देने के कई तरीके हैं। अब अगर मैं छत पे ही पैनल लगा दूं और उसका बिल मैं मरकजी हुकूमत को दे दूं, तो अगर इसमें अक्लमंदी नहीं है तो क्या है? अब जो थोड़े बहुत मैं पैसे बचा के कहीं और लगा लूंगा। अब ये हो गया AAY के लिए। अब जैसे आपने कहा और कैटेगरीज है, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी माली हालत इंप्रूव होती जाएगी हम उन कैटेगरीज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कम से कम शुरुआत तो की, और शुरुआत हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में, ये नहीं है कि हमने पिछले साल बजट की बात जो है अगले साल तक कंटिन्यू किया। ऑर्डर निकल चुका है, अखबारों ने भी छापा है। इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रोल आउट करके जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। अब जब हम अपने वादों पे बात करते हैं, ठीक है, हमने एक जैसे मैंने कहा शुरुआत की, चाहे सोशल वेलफेयर को लेके की, राशन को लेके की, एजुकेशन को लेके किए, हेल्थ को लेके किए, जो हमने रेजोल्यूशंस लाए स्पेशल स्टेटस के लिए, वो भी एक बुनियाद थी। कोई ऐसा इशू हमारे मैनिफेस्टो में जिसपे हमने बात ना की हो, या जो हमने मैनिफेस्टो में डाला है उस पर हमने कहीं शुरुआत नहीं की। अब हर साल हम आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर गवर्नर ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद हमारे मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन होना है, अच्छी बात है, हम भी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ताकि 5 साल जब मुकम्मल होंगे, चाहे हम करना चाहते हो या ना हो, आप हमें इतना मजबूर करोगे कि मुझे लगता है 110% हमारा मैनिफेस्टो जो है कंप्लीट होके ही हम लोगों के पास चले जाएंगे। देखिए, आपका बड़ा वादा है, अब मैं जानता हूं आप हुकूमत में नहीं हैं, तो जो आपने रोजमर्रा की बातों के वादे किए थे उस मैनिफेस्टो में पूरे हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करेगा। कितनी सड़कें बननी है, कितनी नौकरियां लगनी है, वो सब वो आपसे पूछेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आपका वादा लोगों के साथ था स्टेटहुड का, कि जम्मू कश्मीर को आप रियासत का दर्जा वापस दे दोगे।
ये आपके मैनिफेस्टो में था। किस चीज के लिए आप इंतजार करवा रहे हो? अब क्या खता है यहां लोगों की? पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने कहा लोगों से हिस्सा लो, स्टेटहुड वापस मिलेगा। लोग निकले जोक बकजोक, वोट दिए, वो इलेक्शन हुआ। फिर असेंबली के इलेक्शन, आपने लोगों से कहा कि 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे यहां वोट दिए, वहां दिए, यहां दिए, लेकिन दिए। अब जब स्टेटहुड की बात आ जाती है तो इसमें एक नया, एक शोषक, हमारे बहुत ही सीनियर ऑनरेबल मेंबर श्यामलाल शर्मा जी स्टेटहुड की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू की। और वो कह नहीं सकते कि उन्होंने ये कहा नहीं, क्योंकि हम सब ने वीडियो देखे। जिस गूगल का एलओपी साहब ने जिक्र किया वो सबके फोन पे गूगल है। आप गूगल खोल के देखिए तो उसमें देखिए श्यामलाल जी ने क्या कहा। कहा कि कश्मीरियों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इन्होंने मुल्क का साथ दिया नहीं, इनके वजह से जम्मू की तबाही हुई। कहा कि जेके बैंक में ज्यादा पैसा जो है वो जम्मू का है, और भी बहुत सी बातें की। और कहा इस बुनियाद पे जम्मू जो है वो कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए ना। हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, आप लोग जम्मू कश्मीर को अलग बांटने की बात करते हो, जम्मू के स्टेटहुड की बात करते हो, कश्मीर को आपने छोड़ ही दिया। लेकिन ये कहना कि कश्मीरियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं कहता हूं स्पीकर साहब ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या कमी बाकी रखी कश्मीर के लोगों ने? ठीक है ना, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले, कहीं ना कहीं वो उस बात की सजा काट रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी कहां ना अमन के खिलाफ रहा, आम कश्मीरी ने कहा मुल्क के खिलाफ जो है आंदोलन किया। हालात खराब रहे, वो मजबूर रहे। लेकिन पिछले साल जब पहलगाम का वाकया हुआ, क्या वो आम कश्मीरी नहीं थे जिन्होंने बाहर आके कहा कि ये हमारे नाम में नहीं? क्या वो कश्मीर का नौजवान नहीं था जो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान खो गया? आदिल पहलगाम का ही। मैं कितने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के, अफसरों के नाम लूं जो इस मुल्क के खातिर कुर्बान हुए। और ये आज की बात नहीं है, 47 से लेकर आज तक स्पीकर साहब